मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्यवाही की है। स्पीकर ने उन्हें बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर कांग्रेस विधायक पर निलंबन की कार्यवाही पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा। उन्होंने स्पीकर के आते ही कहा कि सदन को हम मंदिर कहते हैं। आपने भी कहा इस सदन की मर्यादा को खरोचने की कोशिश हो रही है। ये पीड़ादायक है। जीतू पटवारी पहले भी ऐसा करते रहे हैं। मामला विशेषाधिकार समिति के पास विचाराधीन है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि बाकी के सत्र के लिए जीतू पटवारी को निलंबित किया जाए। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया। पक्ष की हो चाहे विपक्ष की, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा लेकर पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा था। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इससे एक प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। आप देखे बोला कि अंबानी जी कोई जू बना रहे हैं, वहां पर यहां से हमने बेच दिए। इस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है। व्यापार नहीं होता जानवर का, आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन चूंकि अंबानी का नाम था तो दिशा को बदलना था, भ्रष्टाचार की तरफ ले जाना था। और वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए बोले, छिपकली आई, चिड़िया आई, तोता आई। अंबानी के यहां से कुछ आया ही नहीं। लेकिन विषयांतर करके इस तरह का सिद्ध करना कि अंबानी से छिपकलियां ले लें, मन कितना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना। ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति, ये वास्तव में दंड के पात्र हैं। जिनसे ताकत मिलती है ये उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मेरे मित्रों, आज एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें पूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज अध्यक्ष आसंदी के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया। झूठ का सहारा लेकर केवल सदन को ही गुमराह नहीं करते, पूरे प्रदेश को गुमराह करते हैं। एक विषय उन्होंने जानवरों का बोला था और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का खर्चा सरकार की ओर से हुआ। ये पिछले सत्र में भी उन्होंने बोला था और इस सत्र में भी अभियान उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया। ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है जिसमें 2014 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हुई हैं उनका खर्चा, उनके खाने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से ही चेक के द्वारा पलाश होटल को और पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। ये पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक एक दिनांक में कितने का बिल रेज हुआ, बिल का नंबर, अमाउंट, चेक नंबर, किस ढंग से ये पैसा दिया गया, ये पूरा यहाँ पर परिलक्षित होता है। जीतू पटवारी जी केवल झूठ बोलते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पूरे प्रदेश को गुमराह किया है, आज उन पर कार्रवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कार्यवाही के बाद जीतू पटवारी बोले, मेरी बात सुनी जाए।
इस पर नरोत्तम ने कहा कि निलंबित सदस्य भाषण नहीं दे सकता। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जीतू पटवारी के निलंबन का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक कदम है, विधानसभा अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्यवाही विधानसभा की उच्च परंपराओं के अनुकूल नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हम स्पीकर के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी के इशारे पर तानाशाही तरीके से जीतू पटवारी को निलंबित किया गया है। जीतू पटवारी आज उनकी पोल खोलने के लिए अपना भाषण दे रहे थे। उस समय ये बातें सामने आई कि 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो दिया। ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब हमने प्रश्न किए तो पता चला कि भाजपा के लोगों को रैलियों के लिए खाना खिलाया जा रहा है। जब बात आई अंबानी की कि ये क्रूलों का नाम लेकर आप ढिंडोरा पीट रहे हो, उस पर प्रश्न हुआ तो तमाम सारे 6 शेर, कई चीते, ये अंबानी को जिसका जू है वो अंबानी का जामनगर में वहाँ भेज दिए। उसके एवज में हमने चीते, शेर, जाने क्या क्या भेजे। उनके एवज में बिल्लियां आई, तोते आए, बंदर आए। ये बातें जब जीतू पटवारी ने उठाई तो संसदीय कार्य मंत्री जो गृह मंत्री भी है, उन्होंने जीतू को चैलेंज किया कि आप अपनी बात सत्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पटल पर रखिए। हमारे पास दोनों प्रश्नों के जवाब जो सरकार ने दिए थे वो थे। जब हमने कहा कि हम पटल पर रख रहे हैं तो पूरी सरकार उसके भाग गई। स्पीकर के कमरे में शिवराज सिंह चौहान ने स्पीकर पे दबाव बना के जीतू पटवारी को खेद व्यक्त करने के लिए कहा। जीतू पटवारी ने कहा कि मेरा एक एक शब्द सही है, पूरे तथ्य प्रस्तुत किए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, सरकार को माफी मांगना चाहिए। तब स्पीकर ने शिवराज जी के कहने पे निलंबित कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। मिलाएगा वहाँ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का अलग वोट रही है। इस प्रदेश से लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है, आवाज को दबाना चाहती है। संविधान में दिए गए अधिकार लोगों के संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। इन सबके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इनके कारनामे उजागर कर रही है। अध्यक्ष के खिलाफ आपका अगला स्टैंड क्या होगा? हम आपसे चर्चा करेंगे, पार्टी के इधर मीटिंग कर रहे हैं। हमारी अभी यही कमरे में मीटिंग होगी, विधायक दल के कमरे में। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार का हम लोगों का संरक्षक है। अध्यक्ष को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष ने आज पूरा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया है। एक तरफा गलती भाजपा की, चोर भाजपा, लूटने वाली सरकारी खजाने के भाजपा की सरकार। जीतू पटवारी खेद व्यक्त करे, ये कौन सा कानून है? इस तरह से प्रजा में काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आंदोलन अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने हमारे पक्ष की बात कही है। कमलनाथ जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष आप लोगों को बुला के बात करेंगे और फिर मैं उनके साथ ही अपनी प्रतिक्रिया दूंगा।